everyone. आज जो हम पढ़ेंगे वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, which is again another very important component of your English Pressy and Composition exam. अच्छा जी, अब इसमें हम तीन चीजें हमने कर ली है अभी तक. I'm just going to remind you what we have done. We've done Pressy, we've done Comprehension, we've also done active and passive voice. ठीक है. अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर आते हैं. डायरेक्ट स्पीच में इसमें पहले ये होता था कि भाई आपको सेंटेंसेस आ जाते थे. अब मोर रिसेंटली जो है वो पैराग्राफ्स आ रहे हैं. पैराग्राफ्स में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करना होता है अक्सर, या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करना है. अच्छा, ये भी होता है कि एक पैराग्राफ में एक लाइन डायरेक्ट है, दूसरी इनडायरेक्ट है. ठीक है, करना ये होता है कि जो डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट स्पीच में जो लाइन है उसको आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, और जो इनडायरेक्ट स्पीच में लाइन है उसको आपने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, सो इस तरह से आपने चेंजेस कर करके अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. अच्छा, होती क्या डायरेक्ट स्पीच के इट रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट. ठीक है, ही सेड कॉमा आई एम लीविंग, शी सेड कॉमा आई एम फुल, आई कैन नॉट ड्राइव, व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, दीज आर ऑल द वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्चुअल पर्सन. आप उसी तरीके से नरेट करते हो कि फलाना सेड, माय टीचर सेड, व्हाट आर यू डूइंग बैरन. मतलब आप एग्जैक्टली जब वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, देन दैट्स डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इट गिव्स द सब्सटेंस ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स. अगर मैं ये कहूं कि माय टीचर एक्सक्लेम्ड विद शॉक, व्हाट exclaimed with shock as to what I was doing in the classroom. ठीक है, और she said that she had eaten. ठीक है, मतलब इस तरीके से आप जब नरेट करते हो कि उसने ये कहा अपने अल्फाजों में, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है. ठीक है, या रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है. अच्छा, ये देखेंगे, इसकी एक एग्जांपल है. इट्स नाइस एनिमेशन या इट्स अ नाइस पिक्चर. द टीचर इज स्ट्रिक्ट. ठीक है, अब वो सुन रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि शी सेड द टीचर वाज स्ट्रिक्ट. ये कह रहे हैं द टीचर इज गिविंग एवरीवन एन ए, ही सेड द टीचर वाज गिविंग एवरीवन एन ए. ठीक हो गया, मतलब कि आप चेंज कर रहे हो. अब ये जो है मैं आपको मजीद समझाती हूँ कि किस तरीके से टेंसेस चेंज होते हैं और किस तरीके से आपने प्रोसीड करना है व्हेन अटेम्प्टिंग अ पेपर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, चेंजेस व्हाइल कन्वर्जन ऑफ स्पीच. अब 4 चेंजेस आती हैं और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यू विल स्टे विद मी इन दिस लेक्चर बिकॉज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में छोटी छोटी गलतियां करके कैंडिडेट्स लूज देयर मार्क्स. एक एक नंबर फजूल में लूज हुआ होता है बिकॉज आता ही नहीं है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में, क्योंकि हम कभी रूल्स डिफाइन नहीं करते. आई फील लाइक because I've broken everything down into rules, it will be easier for you to remember. अच्छा जी, ये रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है. हमें रूल्स नहीं पता, हम प्रॉब्ली अन्य वहां कहते हैं कि अच्छा ये आ गया तो इसको ऐसे करना होगा क्योंकि बचपन में ऐसे पढ़ा था. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एक चीज किस तरीके से और क्यों चेंज हो रही है. सबसे पहली चीज, इन द टेंस ऑफ द वर्ब. ठीक है, चेंजेस व्हाइल कन्वर्जन इन द टेंस ऑफ द वर्ब. इसमें आप देखते हो कि जी इफ द रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी अपना टेंस रखेगी. ही सेज आई एम अ गुड म्यूजिशियन. ही सेज, अगर मैं कह रही हूँ ही सेज दैट ही इज अ गुड म्यूजिशियन, ठीक है, तो इज ही आएगा, आप टेंस सेम ही रखेंगे. ठीक हो गया. अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है तो वर्ब्स जो है रिपोर्टेड स्पीच के वो भी पास्ट टेंस में आप चेंज कर दोगे. पास्ट टेंस ये नहीं होगा कि आई एम पे डिपेंड नहीं करेगा. यू विल नॉट लुक एट दिस, यू विल लुक एट द प्रीवियस थिंग कि ही सेड, उसने कहा था, ही सेड आई एम अ गुड म्यूजिशियन. ही सेड, आप चेंज करो इसको, ही सेड दैट ही वाज अ गुड म्यूजिशियन. वाज क्यों आएगा? क्योंकि आप पिछली बात आप बता रहे हो, आप पुरानी बात बता रहे हो कि भाई उसने कहा था कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन है, कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन है. ठीक है, प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट में आएगा, पास्ट जो है वो पास्ट टेंस में आ जाएगा. तीसरी चीज, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस. अच्छा, अभी तक बात हो रही थी कि रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, कि अगर वो पास्ट टेंस में है तो वर्ब्स जो है रिपोर्टेड स्पीच के वो भी पास्ट टेंस में हो जाएंगे. अगर तो वो कह रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट टेंस में है, सेड आ रहा है, एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलरेडी इन पास्ट टेंस. अब यहां पे भी एम नहीं आ रहा, रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस आ रहा है, तो द लैटर जो आगे आ रहा है, लैटर विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस. मतलब ही सेड आई वाज अ म्यूजिशियन, ही सेड, अब आप उसकी बात कर रहे हो कि उसने कहा था पहले कभी मुझे
कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन है या है, नहीं, ये तो मैं इनडायरेक्ट में लेके आ रही हूँ। उसने कहा था कि मैं एक अच्छा म्यूजिशियन था, ठीक है। अब जब आप किसी और को बताओगे तो आप ये कहोगे कि उसने कहा था कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन रह चुका है। ही सेड दैट ही हैड बीन अ म्यूजिशियन, ठीक है। अच्छा नहीं, चलो, ही हैड बीन अ म्यूजिशियन, ठीक हो गया। तो आप जब यहां पे भी पास्ट आ रहा है और यहां पे भी पास्ट है तो उसको पास्ट किधर गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में कर लो, ही हैड बीन, ठीक हो गया। शी सेड इट वाज स्नोइंग, यहां पे भी पास्ट है, यहां पे भी पास्ट आ गया, ठीक है। शी सेड दैट इट हैड बीन स्नोइंग, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली जो है आपका रूल जो है वो ये है, इट्स द सेम रूल, लेकिन जो चौथी चीज इसमें ये है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच इफ इट्स रिलेटेड टू सम यूनिवर्सल ट्रूथ इवन इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट। अगर तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना तो उसको आप पास्ट में नहीं करोगे। अगर तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, अगर ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। अब सन सेट्स इन द वेस्ट, अब ये पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है कि वो पहले कह रहा था, लेकिन जब आप इसको चेंज करोगे तो आप यूनिवर्सल जो फैक्ट है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसको आप चेंज नहीं करोगे। ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो आप इसमें कोई चेंज नहीं लेके आओगे, ठीक है, ये अनचेंज रहेगा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो। सेकंड रूल, ठीक है, कितने रूल्स थे इसके, आप 4 रूल्स हैं। इन द टेंस ऑफ द वर्ब, इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, इन सर्टेन वर्ड्स, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हमने किया इन द टेंस ऑफ द वर्ब। सेकंड चीज जो आ गई वो आ गई इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। जब आप वाइल चेंजिंग द पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इट शुड बी नोटेड कि आप जब आप उस बंदे की टेंस चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट पर्सन जो है, द फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग। जिस तरह से सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, उस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। शी सेज आई एम इल, शी सेज दैट शी इज इल, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो शी सेज दैट शी इज इल, ठीक है। अब सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। सेकंड पर्सन किस तरह से चेंज होता है कि आप जिस तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है। ही सेज टू मी यू आर इल, ही टेल्स मी, ठीक है, सेज टेल्स हो गया, ही टेल्स मी दैट आई एम इल, ठीक हो गया। अच्छा जी, मतलब यू से आई हो गया, ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज हो गया उस तरह से, ठीक है। अच्छा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन द थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि ही शी दे ही रहता है। अच्छा, तीसरा जो आपका रूल है जो कहता है चेंजेस इन सर्टेन वर्ड्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप जाते हो तो दिस चेंजेस इनटू दैट, देयर चेंजेस इनटू दोज, नाउ चेंजेस इनटू देन, हियर चेंजेस इनटू देयर, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, ठीक है। इट इज स्नोइंग टुडे, आप इसको चेंज करोगे तो दैट डे में चला जाएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे, ठीक है। Yesterday, the previous day, last night, the previous night, can changes into could, may changes into might, shall changes into should, similarly will changes into would, and ago changes into before. ये changes आप ये certain words है जो बहुत repeated हैं और ये change हो जाते हैं। आप जब practice करोगे तो आपको और आपके ज़हन में और आपके लफ्जों में बैठता जाएगा। फोर्थ, अब सबसे लंबा रूल ये है और सबसे मतलब आप कह लो कि डाइवर्स भी है। कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चेंजेस होती हैं। अब 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, याद रखना है 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं और 4 किस्म की डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस होती हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस की, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप कोई चीज असर्ट कर रहे हैं। दो सेंटेंसेस इन विच देयर इज मेंशन ऑफ डूइंग और बीइंग, जिस तरह से आपको एग्जांपल से बाद में बताती हूँ। कॉमास जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं दैट से चेंज हो जाता है टेल में, ठीक है। रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू हिम आई डू माई ड्यूटी, ठीक है। आप इसको असर्टिव में करोगे तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया दैट आई डिड माई ड्यूटी। डिड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस था, ठीक है। टेंसेस भी साथ साथ देखने हैं, रूल नंबर 1 को भी ज़हन में रखना है, ठीक है। आई सेड टू हिम आई डू माई ड्यूटी, आई टोल्ड हिम दैट आई डिड माई ड्यूटी। दूसरे किस्म के सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। तो सवालों को किस तरीके से चेंज करना है आपने इनडायरेक्ट में।
से जो होता है वो चेंज हो जाता है आस्क में, सेड चेंज होता है आस्क में, आई सेड आई आस्क्ड, ठीक है, शी सेड शी आस्क्ड, नो यूज ऑफ दैट इन डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इफ द सेंटेंस कंटेन्स हैव, विल, डिड, डज, डू, अब अगर वो सेंटेंस में हैव, विल, डिड, डज या डू आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा इफ और वेदर में। अब किस तरह से चीजें मैं बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी सेड हैव यू डन दिस, शी आस्क्ड इफ आई हैव डन समथिंग, ठीक है, तो इफ आ जाएगा। अच्छा, हैव की जगह इफ आ जाएगा, कन्वर्टेड इनटू सिंपलर स्टेटमेंट्स अंडर, ठीक है। मिसाल क्या है, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, सेड इमीडिएटली आस्क में हो जाएगा क्योंकि आप पूछ रहे हो, ही आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है। शी सेड डू यू स्विम, शी आस्क्ड इफ आई स्वैम, इफ जो आ गया, ठीक है। तीसरी जो होती है आपकी ऑप्शन वो होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट होता है या ऑर्डर करने का या कमांड करने का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, से जो है वो चेंज हो जाता है रिक्वेस्ट में या ऑर्डर में, आई सेड टू हिम, आई ऑर्डर्ड हिम, ठीक है, कमांड में या एडवाइस हिम, आई एडवाइज्ड हिम। टू आ जाता है वर्ब से पहले। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट इज चेंज टू नॉट टू, आई आस्क्ड हिम, आई कमांडेड हिम टू नॉट डू दिस, ठीक है। जो डायरेक्ट में क्या आएगा, डू नॉट डू दिस, आई आस्क्ड हिम टू नॉट डू दिस, ठीक है, नॉट टू डू दिस। दैट यूज नहीं होता अनलेस लेट इज बीइंग चेंज टू शुड। लेट जो होता है वो शुड में आ जाता है इफ इट्स विश, अगर विशफुल चीज है तो लेट शुड में आ जाता है, ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है अगर वो ना भी दिया हो तो ये 5-6 चीजें हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे, ही सेड अहमद कम हियर, ही ऑर्डर्ड अहमद टू कम देयर, ठीक हो गया। ही सेड लेट अस गो टू द रिवर, he proposed to us that they should go to the river, let चेंज हो गया should में क्योंकि विशफुल चीज है, let us go to the river, he proposed to us that they should go to the river, ठीक हो गया। आखिरी जिस टाइप का सवाल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है अक्सर वो एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला, जो एक्सप्रेस करता है हैप्पीनेस या शॉक, या आई थिंक एक और भी है इसके बाद, हैप्पीनेस, शॉक, रिग्रेट या ग्रीफ, ठीक है। Exclamatory words such as alas, hooray change to that with literal meaning, ठीक है, जो बहुत हैप्पीनेस या ग्रीफ वगैरह बताते हैं वो लिटरल मीनिंग में चेंज कर देते हैं आप उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हुरे है तो आप हुरे आई गॉट दिस, आई गॉट फुल मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर देते हो दैट शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड गॉटन फुल मार्क्स इन द एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन आ जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल सेंटेंसेस एंड देन चेंज्ड। She said to me, alas, how foolish I have been. She exclaimed with sorrow to me that she had been very foolish. Had been very foolish. क्यों? क्योंकि said आ रहा है, past tense आ रहा है, past tense आएगा यहाँ पे, had been हो जाएगा। He said, hooray, we have won. He exclaimed with joy that they had won. ठीक है। आखिरी जो है वो optative sentence होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जो कि कोई होप या कोई प्रेयर या कोई कर्स वगैरह एक्सप्रेस कर रहा, ठीक है। जिस तरह से आपको मे यू जो होता है, मे यू राइज टू यू मे राइज चेंज हो जाता है। से जो है वो प्रे, विश, शी सेड, शी प्रेड या शी विश्ड, इसमें चेंज हो जाता है। यूज ऑफ दैट आ जाता है। विशफुल वर्ड्स लाइक ओ दैट वुड दैट चेंज टू विश, मतलब कि आप विश का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हो या कर्स का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सेंटेंस इज। ही सेड वुड दैट आई वर रिच, ही विश्ड दैट ही वर रिच। द बेगर सेड टू मी मे यू गो टू हेल, द बेगर कर्स्ड एट मी दैट आई माइट गो टू हेल, ठीक है। अब इसमें ये नहीं आ जाता है बेगर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ और एंगर, ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि एक्सक्लेमेशन आपको हो रहा है तो आपको ये ना लगे कि एक्सक्लेमेशन आ जाएगा इसमें ई जो रूल है, रूल 4 का जो ई पार्ट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज होगा। द बेगर कर्स्ड एट मी दैट आई माइट गो टू हेल। अच्छा जी, आखिरी ये स्लाइड है जिसमें ये बताता है कि यू चेंज इन द नरेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस पैसेज, कि अगर आपको एक पैसेज आ जाता है तो उसमें क्या करना है कि आपने इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है ऑफ द इंडिविजुअल सेंटेंसेस। इफ वर्ड्स लाइक प्रे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट हैव बीन यूज्ड वंस, आप यूज देम फर्दर अगेन व्हाइल रीइटरेटिंग द पॉइंट, दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच आप एक कंटिन्यूअस पैसेज के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको पैसेज दिया कि हमेशा, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच की लाइनें दी हुई हैं, ठीक है,
वन लाइन आफ्टर द अदर, तो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप एक प्रॉपर पैसेज दोगे, आप लाइन में ही नहीं लिखोगे, आप एक कंटिन्यूअस पैसेज होना चाहिए और बाकी चेंजेस सेम ही रहती हैं। ठीक है, आई होप दिस वाज हेल्पफुल, थैंक यू सो मच।